सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एट के ITI धनबाद। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक डायगोनल स्केल का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों, डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाकर मैंने इस चैनल पर डाले हैं। आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोज़ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक डायगोनल स्केल की रचना करें जिसका निरूपक भिन्न 1/50 है। निरूपक भिन्न यानी कि क्वेश्चन में हमें RF दे रखा है, तो इस स्केल का RF वैल्यू है 1/50। इसके बाद और यह स्केल 4 मीटर, ये 4 मीटर की अधिकतम लंबाई माप सकता है। यानी कि स्केल जो है वो 4 मीटर तक ही माप सकता है, 4 मीटर से ज़्यादा माप नहीं सकता है। इसलिए इसका मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा 4 मीटर। अधिकतम लंबाई माप सकता है। इस स्केल पर 256 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाएं। ध्यान रहे यहाँ पर दे रखा है 256 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाएं। तो हमारे पास एक डायगोनल स्केल है जिसका RF 1/50 है, उसकी मैक्सिमम लेंथ 4 मीटर है और हमें उस पर 256 सेंटीमीटर को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले इस स्केल का हम लंबाई निकाल लेंगे, यानी लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। और ये वो लंबाई होगी जिस लंबाई की स्केल हम अपने ड्राइंग शीट पर बनाएंगे या इस बोर्ड पर बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस डायगोनल स्केल को बनाने में आधा से ज़्यादा, लगभग आधा प्रोसीजर प्लेन स्केल की तरह ही होता है, जो आप कई सारे वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा जल्दी कवर करने वाला हूं। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। अगर हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो RF हमारे पास है 1/50, मैक्सिमम लेंथ है 4 जो कि है मीटर में। अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा जो कि होगा 8 सेंटीमीटर का। तो जो हम अपने कॉपी पर या ड्राइंग शीट पर जो हम स्केल बनाएंगे उसकी लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपर फिर हम 256 सेंटीमीटर को दर्शाएंगे। ध्यान रहे ये 256 सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं वीडियो के आगे के भाग में आपको बताऊंगा कि इस जगह पे और भी कई तरीके से इसी चीज़ को पूछा जा सकता है। तो सारे तरीकों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इतना कैलकुलेशन कर लेने के बाद हम अब शुरू करते हैं स्केल का कंस्ट्रक्शन। तो ये रहा हमारा वो स्केल जो हम ड्राइंग शीट में बनाएंगे और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर की होगी। अगर आपने स्केल के पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको याद होगा कि स्केल को हम एक रेक्टेंगुलर रूप देते हैं जिसकी लंबाई उतनी होती है जितना हमने कैलकुलेट किया। इस केस में 8 सेंटीमीटर है और जो ये ऊंचाई आप देख रहे हैं ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। फिर अगला स्टेप हमारा होता है कि इन स्केल को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। अब 4 बराबर भागों में इसलिए बांटेंगे क्योंकि इस केस में, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 मीटर की दूरी को मेज़र कर सकता है ये स्केल। तो इसे 4 बराबर भागों में बांटेंगे। अब भागों में बांटना बड़ा ही आसान है इस केस में, क्योंकि टोटल है 8 सेंटीमीटर और जब हम 8 सेंटीमीटर को 4 से भाग देते हैं तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर आता है। तो आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर का आर्क लेके इसे काट सकते हैं और 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, या फिर अगर आपको कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना है तो एक डायगोनल का सहारा लेके कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बड़े ही आसान हैं। वो तो सबसे आसान है, जो आपको डिवाइड करना होगा वो आप आर्क लेके कर सकते हैं, और जो डायगोनल वाला मेथड है वो मैंने आपको कई बार बता चुका है पिछले वीडियोज़ में। तो चलिए यहाँ पर फटाफट मैं एक डिवीज़न कर देता हूँ, एक अनुमानी डिवीज़न मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको बस सारी चीज़ों को एक्यूरेटली करना है और उसके लिए आपको सही मेथड का यूज़ करना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 बराबर भागों में ये बट चुका है और लगभग सारे पार्ट बराबर हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि सारे पार्ट से एक लाइन ऊपर खींचते हैं और ऊपर मिलाते चले जाते हैं। तो चलिए इसे हम मिला देते हैं। तो इस तरह से हमने इस स्केल को 4 बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद क्या करते हैं, पहले डिवीज़न के आखिरी वाले पॉइंट को 0 का नाम देते हैं, फिर 1, 2 और 3, यानी कि टोटल ये 4 बराबर भागों में बांट गया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, बस नेमिंग हम यहाँ से करते हैं।
इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये होता है कि जो पहला डिवीज़न है उसे हम सब डिविजन्स में बांटेंगे। कितने सब डिविजन्स में बांटेंगे? 10 सब डिविजन्स में इसीलिए बांटेंगे क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 10 डिविजन्स में अगर इसे हम बांटेंगे तो हमें 1 डेसीमीटर का डिवीज़न यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसे भी हम 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायगोनल लेंगे। यहाँ पर डायगोनल के हेल्प से हम इसे डिवाइड करना शुरू कर देंगे और इस डायगोनल पर हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे इसको हम। तो ये डायगोनल हमारा 10 बराबर भागों में बांटा जा चुका है। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। फिर इस लाइन के पैरेलल हमें बाकी सारे लाइंस खींचनी है। अब देखिए इस केस में बिल्कुल लगभग ये सीधा आया है, जो लग रहा होगा कि इसी के समानांतर है ये रेखा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली ये सीधा आ गया है। हर केस में अलग अलग हो सकता है, या तो इस तरफ भी जा सकता है या तो इस तरफ भी जा सकता है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन में ना पड़े, जैसा बनता है बस इसके पैरेलल आपको लाइन सारे खींचते चले जाना है। तो लाइन्स खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो सेट स्क्वायर का यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले जिस लाइन के पैरेलल हमें लाइंस खींचनी है उस पर हम अपना एक सेट स्क्वायर रखेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद उसके नीचे हम अपना दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और स्लाइड करते हुए हम उस पॉइंट पर लेकर जाएंगे जिस पॉइंट से हमें अगली रेखा खींचनी है। तो इस पॉइंट से खींचनी है तो इस पॉइंट तक हम लेकर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। इसके बाद फिर अगले पॉइंट तक लेकर जाएंगे और इसी तरह से इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से ये वाली लाइन को भी हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है। अब प्लेन स्केल में हम क्या करते थे कि ये वाली लाइन जो है यहाँ से हम सीधी रेखा खींचते थे और नीचे पॉइंट्स को मिलाते जाते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करेंगे। इस केस में इस वाले पॉइंट को यहाँ 0 से मिला देंगे, यानी कि इधर से जो पहला पॉइंट होगा वो 0 से मिलेगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो पहले से मिलेगा। तो इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया। इसके बाद आप चाहें तो इस लाइन के पैरेलल सारी रेखा खींचते चले जाएंगे और यहाँ से निकलने वाली रेखा अपने आप एक एक पॉइंट पकड़ लेंगी, वो अपने आप एक एक पॉइंट पर मिल जाएगी। या फिर आसान तरीका ये है कि अपने कंपास से इसे मेज़र कीजिए, इस एक डिवीज़न को मेज़र कीजिए और फिर यहाँ पर लेके उसी कंपास के हेल्प से काटते चले जाइए। तो जितनी डिविजन्स यहाँ पे हैं उतनी ही डिविजन्स यहाँ पे भी बन जाएगी और जितनी लंबी एक डिवीज़न होगी उतनी ही लंबी अगली डिवीज़न होगी। तो चलिए इसे फ़िलहाल मैं कर देता हूँ। आप चाहे तो कंपास से काट सकते हैं या फिर स्केल को इस प्रकार सीधा रख के इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लाइन मेज़र कर सकते हैं। मेरे केस में ये स्केल छोटा पड़ रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा सा स्केल यहाँ पे बनाया है। आप अगर अपनी शीट पर बनाएंगे तो ये बड़े आराम से आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए मैं एक अनुमानित रूप से यहाँ पे पॉइंट बना देता हूँ। तो मेरे केस में यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल गया है। जो मैंने आपको कंपास से करने को कहा था वो कुछ इस प्रकार होगा कि आप कंपास लेंगे, कंपास का ये हिस्सा रख के यहाँ पर आप इसे मेज़र कर लेंगे कितना बड़ा है ये। उसके बाद इसी मेज़रमेंट को लेकर आप यूँ काटते चले जाएंगे। कई बार क्लासेस में ऐसा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ पॉइंट्स मिल गए। तो ये रहा 0 हमारा, इसके बाद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो पहला 0 से मिल रहा है, तो दूसरा पॉइंट 1 से मिलेगा, तीसरा 2 से, चौथा 3 से, फोर्थ 3 से, फिफ्थ 4th से। इस तरह से एक डायगोनल क्रिएट होता चला जाएगा। तो चलिए फटाफट सारे पॉइंट्स को हम उसके बगल वाले पॉइंट से मिला देते हैं।
तो ये सारे लाइंस मिल चुकी हैं, एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिए। पहला 0 से, दूसरा पहले से, इसी तरह से 10th वाला 9 से, सबसे आखिर में मिल चुका है। तो इतना कर देने के बाद हमें इस स्केल पर इधर हमें मीटर मिल गया है, इधर डेसीमीटर मिल गया है, यानी कि ये 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, ऐसे करके 10 डेसीमीटर, यानी कि टोटल 1 मीटर। अब हमें सेंटीमीटर को फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स होते हैं और मीटर से हमने शुरू किया तो हमें सेंटीमीटर तक जाना होगा। और दूसरी बात यह कि जो हमें दे रखा था क्वेश्चन में 256, वो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को मेज़र करने के लिए हमें सेंटीमीटर को फाइंड करना होगा। तो सेंटीमीटर को फाइंड करने का तरीका ये है कि जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। अब 10 बराबर भागों में क्यों बांटेंगे? क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को अगर हमको फाइंड करना होगा तो इस लाइन को हमें 10 बराबर भागों में बांटना ही होगा। तो इस लाइन को अगर 10 बराबर भागों में बांटना है तो हमें यही करना होगा कि एक डायगोनल लेंगे हम इधर, इसके बाद इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे, फिर यूँ स्केल से मिलाते चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट मैं इसे कर देता हूँ। तो इस तरह से ये वर्टिकल लाइन भी 10 बराबर भागों में बट गई है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेट स्क्वायर को यूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को भी अभी तक सेट स्क्वायर यूज़ करने में कन्फ्यूजन है तो मेरे इस चैनल पर वीडियो बना हुआ है सेट स्क्वायर को लेकर, उसे देखिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर करें। तो यहाँ से ये हमारा 10 बराबर भागों में बट गया है। इसके लिए 0 यहाँ से शुरू होगा, 0, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, एक एक स्किप करके हमने किया है। तो यहाँ से ये लाइनें बन गई है। इसके बाद आपको करना ये होगा कि जितनी पॉइंट्स हमें मिली है, सारे पॉइंट्स से एक सीधी लाइन निकलेगी जो एंड तक जाएगी। यहाँ से भी सारी लाइन निकलेगी जो एंड तक जाएगी। तो चलिए सबको मैं मिला देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये। तो सारे पॉइंट्स को एंड तक मिला देने के बाद ये डायगोनल स्केल कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो इस तरह से डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें मिला है मीटर का यूनिट इधर, डेसीमीटर इधर, और इस लाइन पर हमें मिलता है सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 256 सेंटीमीटर को शो करना है, 256 सेंटीमीटर। तो ज़रा पहले इसे समझ लीजिए कि 256 सेंटीमीटर कैसे हम शो करेंगे। क्वेश्चन में जो दे रखा है 256, वो सेंटीमीटर की यूनिट में है और हमारे पास मीटर है, डेसीमीटर है और सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर जो अवेलेबल है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही अवेलेबल है। तो हम इसमें 256 सेंटीमीटर कैसे मेज़र करेंगे? तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। अगर आपको याद होगा तो हम कैसे करते थे, सबसे पहले हम मीटर के तरफ हम मार्किंग करते थे, उसके बाद इस तरफ हम मार्किंग करते थे। तो इसमें भी सेम वैसा ही प्रोसीजर होगा, पहले मीटर की तरफ मार्किंग करेंगे, फिर डेसीमीटर की तरफ, फिर सेंटीमीटर की तरफ। कैसे, आइए देखते हैं। तो इस 256 सेंटीमीटर को हमें सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। तो 256 सेंटीमीटर में हमें मेज़र करने के लिए, इस पॉइंट पर मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले मीटर चाहिए। तो 256 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इधर वाली यूनिट हमें पता करनी होती है, इसलिए उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 100 से डिवाइड करना होगा। तो जब सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें मीटर मिलता है, और इसमें कितना मीटर मिलेगा? 2.56 मीटर मिलेगा, ठीक है। तो हमें 2.56 मीटर मिल चुका है। अब 56 को छोड़ दीजिए और इस 2.56 मीटर में 56 को छोड़ दीजिए और इतना देखिए कि हमारे पास 2 मीटर तो अवेलेबल है। 2 मीटर आएगा तभी हम 2 मीटर से आगे बढ़ेंगे, तभी तो 56 मीटर भी आएगा, 0.56 मीटर आएगा। तो इसमें 2 पार्ट है, एक 2 मीटर का पार्ट है और ये एक 0.56 मीटर का पार्ट है। तो ये 2 पार्ट है, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इतना फाइनल हमें मिल जाता है। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि 2 मीटर तो कन्फर्म है इस पार्ट में।
2 मीटर तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर तक जाना है और 2 मीटर को मेज़र करना है। तो 2 मीटर की ये लाइन हो गई, इसे मार्क कर लीजिए। यहाँ से एक रेखा सीधे ऊपर खींची जाएगी। तो चलिए इसे मैं खींच ही लेता हूँ। तो यहाँ तक करने से हमें इतना पता चल गया कि 2 मीटर तो है ही। तो चलिए 2 मीटर का केस ख़त्म। अब इसके बाद हमारे पास बचता है 0.56 मीटर। मीटर का काम हो गया। अब हमें चाहिए डेसीमीटर। तो डेसीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को 10 से डेसीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 5.6 डेसीमीटर। तो 5.6 डेसीमीटर मिल गया। अब 5.6 डेसीमीटर में क्या है, एक तो 5 डेसीमीटर है और एक है 0.6 डेसीमीटर। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5.6 डेसीमीटर हमें मिलेगा। तो 5 डेसीमीटर है, इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये तो होना ही है। तो चलिए डेसीमीटर में हम 5 को ढूंढते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो इस 5 वाले पॉइंट को आप फिलहाल के लिए मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है। तो मीटर के साथ साथ अब डेसीमीटर का भी काम हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 0.6 डेसीमीटर। 0.6 डेसीमीटर बचा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। चलिए 0.6 डेसीमीटर अब बच रहा है। तो 0.6 डेसीमीटर अब हमें फाइंड करना है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 सेंटीमीटर। अब ये एक अकेला 6 सेंटीमीटर बचा है, यानी कि हम सेंटीमीटर वाले स्केल में 6 तक जाएंगे। तो अगर हम इस इधर से जाना शुरू करें तो 0 2 4 और 6 वाली लाइन यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ से 5 तक आए थे, 5 डेसीमीटर। तो यहीं से हम उठना शुरू करेंगे और यहीं से उठेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इस पॉइंट तक हम पहुँचते हैं। फिर से देखिए, डेसीमीटर में हम 5 तक आए थे, 5 के लाइन पर हम ऊपर उठना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा 6। तो इस पॉइंट तक हमारा 256 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर इस लाइन से इस लाइन तक मेज़र करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 256 सेंटीमीटर होगा। और इसे दर्शाने का तरीका ये है कि यहाँ से आप एक रेखा निकालिए जो स्केल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ये रही वो रेखा, और फिर इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये रहेगा हमारा 256 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम शो करते हैं। क्या किया हमने इसमें, हमें क्वेश्चन में दे रखा था 256 सेंटीमीटर को शो करना, जो कि सिंगल एक यूनिट है, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट के साथ डील करना है। तो सबसे पहला यूनिट मीटर है। तो 256 सेंटीमीटर को हमने पहले मीटर में कन्वर्ट किया और वहाँ से 2 मीटर को निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, जो बचा डेसीमीटर, जो बचा हमने उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट किया और डेसीमीटर में हमें पता चला 5 डेसीमीटर। तो 5 तक आ गए। उसके बाद जो बचा उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर में हमें मिला 6। तो 6 से हमने एक लाइन खींची और 256 सेंटीमीटर कर दिया। अब एक तरीका और है जिससे आपको पूछा जा सकता है। जो ये 256 सेंटीमीटर है, इसे कभी कभी 2.56 मीटर भी लिखा जा सकता है। 2.56 मीटर। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, सब बहुत सिंपल है। ये 2.56 मीटर में 2 पार्ट है, 2 मीटर और इधर 0.56 मीटर। तो 2 मीटर तो हमें मिल गया ऑलरेडी। तो 2 मीटर हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद 0.56 मीटर। अब 0.56 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 5.6 डेसीमीटर मिलेगा। ये फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है। इसमें 2.56 मीटर देने में ये है कि एक स्टेप कम हो गया। अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो पहले मीटर में कन्वर्ट करते तो हमको यही मिलता। उसके बाद जैसे मैंने पिछले बार बताया, अभी इसके पहले बताया, सेम उसी तरह से हम काम करेंगे। इसके बाद एक तरीका और है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, जो कभी कभी कुछ यूँ पूछा जाता है कि आपको स्केल पर शो करना है 2 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
तो ये बड़ा आसान है, इसमें अलग अलग यूनिट ही दे रखा है। तो आपको 2 मीटर इधर देख लेना है, 5 इधर देख लेना है और 6 इधर देख लेना। बस यहाँ पे हमें लिख देना है 2 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक और तरीका है, अगर पूछना हो तो कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 25.6 डेसीमीटर, इसे भी इसी प्रकार से दर्शाया जाएगा। ध्यान रहे सिर्फ पॉइंट को बदला जा रहा है। जब एक भी पॉइंट नहीं था तो यूनिट सेंटीमीटर आ गई, जब पॉइंट यहाँ था तो मीटर यहाँ पे था, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया तो डेसीमीटर आ गया। सिर्फ पॉइंट का खेल है, आपको डेसिमल को समझना है। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे डेसीमीटर में दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीटर चाहिए। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, मिलता है हमें 2.56 मीटर। इसमें देख लीजिए 2 मीटर इधर अवेलेबल है और इधर 0.56 मीटर। फिर वही सेम कंडीशन पे हम आ गए और इसी तरह से हम आगे भी प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, हमें बाकी 6 सेंटीमीटर तक मिल जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर एक तरीके के लिए तैयार रहना है। तो इस वीडियो में मैंने सारे तरीकों को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई तरीका बच जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में भी उसे हम देख लेंगे। और अगले वीडियो में मैं यार्ड, फुट और इंच के बारे में बताने वाला हूँ। उसका एक डायगोनल स्केल बनाएंगे और एक रिप्रेजेंटेशन उसका भी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।